हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेम्ब्रेन आर क्रूशियल टू इट्स फंक्शन एंड फंक्शन ऑफ द सेल एज ए होल। जो मेम्ब्रेन की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमारी बहुत क्रूशियल होती हैं आपकी, जो है इसकी वजह से जो है हमारा पूरी सेल की हमारी फंक्शनिंग हमारी इसकी वजह से चलती है, इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की वजह से। The membrane potential, which is the difference in electrical potential across the membranes, plays a a crucial role in a variety of cellular processes. जो membrane का जो potential होता है वो जो है वो क्या है आपका, which is the difference in electrical potential across the membrane। जो आपका difference in potential है मेम्ब्रेन का, आपका मतलब इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है, तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बहुत सारे सेलुलर प्रोसेसेस में, जैसे सिग्नलिंग में, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस में और आपके सेलुलर मेटाबॉलिज्म में। The lipid bilayer of the membrane is selectively permeable to certain substances, and the movement of ions across the membrane through ion channels and pumps is critical for maintaining the membrane potential। अब जो लिपिड की बायलेयर होती है आपकी मेम्ब्रेन्स की, वो सेलेक्टिवली परमेबल होती है। सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब है कि आपका सर्टेन आयन ही उसके थ्रू आपके पास हो सकते हैं। तो लिपिड बायलेयर जो है मेम्ब्रेन की वो सेलेक्टिवली परमेबल है कुछ सब्सटेंसेस के लिए। और जो मूवमेंट का आयंस होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मतलब मूवमेंट कैसे होता है आयंस का, या आयन चैनल्स के थ्रू और पंप्स के थ्रू जो है आपका मूवमेंट होता है आयंस का, ये क्या है आपका, ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल, आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन करने में एक आपका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका। अब स्ट्रक्चर किस तरह का होता है प्लाज्मा में मेम्ब्रेन का। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ बोथ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड और प्रोटीन्स की बनी हुई होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन इज द फोस्फोलिपिड बायलेयर विच फॉर्म्स अ स्टेबल बैरियर इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है मेम्ब्रेन का आपका, वो क्या होता है, ये फोस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है और जो एक स्टेबल बैरियर बनाती है सेल के इनसाइड और आउटसाइड के बीच में। द लिपिड्स ऑफ मेम्ब्रेन बाइलेयर आर एम्फीफेथिक। ये जो लिपिड्स होते हैं मेम्ब्रेन के, ये दो लेयर में होते हैं। बाइलेयर इसलिए कहा हमने, एम्फीफेथिक नेचर के होते हैं। एम्फीफेथिक का मतलब क्या है कि इनके मॉलिक्यूल्स के ऊपर पोलर हेड ग्रुप और नॉन पोलर टेल दोनों होते हैं। द पोलर रीजन्स आर हाइड्रोफिलिक एंड द नॉन पोलर आर हाइड्रोफोबिक। The lipids of the membrane arrange themselves in two parallel rows in which hydrophobic tails of phospholipids are buried in the interior of the membrane and their polar head groups are exposed to the exterior solution on either side। जो लिपिड होती है, हम लिपिड की जो बाई लेयर होती है, ये फिगर में हम देख पा रहे हैं, ये हमारी लिपिड की बाई लेयर है। ये अपने आप को इस तरह से अरेंज करती है कि ये जो हाइड्रोफोबिक टेल पोर्शन है ये तो इंटीरियर में आ जाता है आपका, आपका सेल के इंटीरियर में हो जाता है। और जो ये आपका हाइड्रोफोबिक जो हमारा पोर्शन होता है, सॉरी, जो हाइड्रोफोबिक टेल है ये तो इंटीरियर की तरफ आ जाता है, और जो हाइड्रोफिलिक आपका हेड है ये आपका आपका बाहर की तरफ रहता है आपका। तो मतलब बाई लेयर जो जो दो लेयर है, एक ही लेयर आपकी ये है और एक लेयर ये है, इसे हमने दोनों को कलेक्टिवली कहा फोस्फोलिपिड बाई लेयर। तो ये अपने आप को इस तरह से अरेंज करे रखती है। The lipids of the membrane arrange themselves in two parallel rows। दो पैरेलल रो में होते, एक रो ये एक रो ये, in which the hydrophobic tails of phospholipid are buried in the interior। जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है ये अंदर की तरफ होती है आपके, एंड देयर पोलर हेड ग्रुप्स आर एक्सपोज टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑन आइदर साइड। दोनों तरफ जो है आपके, ये जो आपका आपका जो ये हाइड्रोफिलिक हेड होते हैं ये आपके क्या है, दोनों तरफ आपके एक्वस सॉल्यूशन में दोनों तरफ एक्सपोज होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं मीन्स। Proteins embedded within the phospholipid bilayer carry out the specific function of the plasma membrane, including selective transport of the molecules। अब ये जो हमारे जो ये प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते हैं, ये क्या काम करते हैं, इनके थ्रू ही हमारे जो आयंस हैं वो आपके मेम्ब्रेन के मतलब दोनों तरफ ट्रेवल करते हैं, इधर उधर जो है इसी पैसेज के थ्रू जाते हैं आपके जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं। तो ये प्रोटीन हमारे फोस्फोलिपिड बाइलेयर में एम्बेडेड रहते हैं और ये हमारे जो आपके ट्रांसपोर्ट का, सेलेक्टेड ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेम्ब्रेन, आपकी क्या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं मेम्ब्रेन की। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेल मेम्ब्रेन आर इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग हाउ इलेक्ट्रिकल सिग्नल स्प्रेड अलोंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की हेल्प से ही हम ये जान पाते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किस तरह से स्प्रेड होते हैं। दीज पैसिव
electrical properties arises from the physical properties of the membrane material and from the ion channel in the membrane। और ये जो हमारा electrical properties होती हैं ये हमारी किस वजह से होती हैं आपकी, कि आपकी कि आपका मेम्ब्रेन किस तरह के मटेरियल की बनी हुई होती है, और चैनल चैनल दोनों के चीज़ जो आयन चैनल जो है जिनके थ्रू हमारे आयन पास आउट हो रहे हैं, मतलब दोनों जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो वो आपके आयन चैनल्स और मेम्ब्रेन का मटेरियल, ये दोनों की जो डिफाइन करते हैं उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को। द सेल मेम्ब्रेन एक्ट्स लाइक अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट की तरह काम करती है, जिसमें के पास रेजिस्टेंस भी होता है और कैपेसिटेंस भी होता है। कंडक्टेंस, द प्योर फोस्फोलिपिड bilayer are fairly good insulators. This is because there are no free ions in the membrane, so there are no carriers। तो जो हमारी प्योर फोस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, यदि इसके अंदर ये हमारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ना हो जिनके थ्रू हमारे आयंस आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो ये जो हमारी प्योर फोस्फोलिपिड की यदि बाइलेयर हो तो ये आपकी गुड इंसुलेटर की तरह काम करती है। तो जो कंडक्टेंस होती है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की, ये आपकी जो है ये किस वजह से होती है, जो आयन चैनल्स उसके अंदर बरीड रहते हैं उनकी वजह से होती है। द कंडक्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज मच हायर यूजुअली बाय सेवरल ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड इवन एट रेस्ट। रेस्ट पे भी जो इसकी कंडक्टेंस है वो बहुत हाई होती है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की। तो रीजन क्या है आपका, द रीजन इज दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स एंड अदर पोर्स एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन एंड अलोइंग एडिशनल करंट टू फ्लो। और इस ये रीजन क्या है कि ये हमारी जो है कंडक्टेंस, हमारी मेम्ब्रेन जो है वो आपका कंडक्टेंस शो करती है, तो इसका रीजन जो है आयन चैनल्स और पोर्स ही हैं जो मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड रहते हैं। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस आपका क्या है, द सेल मेम्ब्रेन एज एन इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर, एक इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर की तरह काम करती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। एन इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर इज ए चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। कैपेसिटर क्या होता है, ये चार्ज को स्टोर करता है, विच कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग बैरियर। दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं जो एक इंसुलेटेड बैरियर से सेपरेट रहती हैं, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर, और ये चार्ज को स्टोर करता है। बिकॉज द लिपिड बाइलेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्स एन इंसुलेटिंग बैरियर सेपरेटिंग द electrically conductive cellular solution of the intracellular and extracellular medium, the plasma membrane behave as a capacitor। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये कैपेसिटर की तरह काम करती है, उसमें भी जैसे दो कंडक्टिंग प्लेट होती है उनके बीच में इंसुलेटिंग बैरियर होता है, इसी तरह से जो है हमारी लिपिड बाइलेयर भी इसी तरह की बनी हुई होती है आपकी। ये आपका एक इंसुलेटिंग बैरियर बनाती है आपकी, मतलब जो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के बीच में। ये हमारी लिपिड बाइलेयर है इस तरह की, और ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये इसके बीच का नॉन कंडक्टिंग मीडियम है, ऐसे ये इसके बीच का नॉन कंडक्टिंग मीडियम है। तो ये आपका जो है इसके थ्रू आपका जो पोटेंशियल है, जो आपका चार्ज जो करंट फ्लो हो रहा है, जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, आयन चैनल्स के थ्रू है। यदि ये ना हो तो जो प्योर हमारी बाइलेयर है ये इंसुलेटर की तरह काम करती है। कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट, मतलब जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कितना प्लेट के अंदर एरिया आ रहा है। बिगर प्लेट कैन स्टोर मोर चार्ज, जो बड़ी प्लेट जो है ज़्यादा चार्ज स्टोर करती हैं। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस सेपरेटिंग द टू प्लेट। तो जो कैपेसिटेंस है वो एरिया प्लेट्स का ने जितना एरिया कवर किया हुआ है उसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो डिस्टेंस है दोनों प्लेट्स के बीच में इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैपेसिटेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल बिटवीन द प्लेट। कैपेसिटेंस जो है इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्या इंसुलेटिंग मटेरियल फिल है दो प्लेट्स के बीच में, विच इज़ द लिपिड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन द सेल्स। सेम इसी तरह की हमारी लिपिड बाइलेयर है, किस मटेरियल की बनी हुई होती है, मतलब ये बीच का जो हमारा ये आपका फोस्फोलिपिड जो बाइलेयर है ये भी हमारी बिल्कुल जो है कैपेसिटर की तरह ही काम करती है। इसमें जैसे बीच में ये इंसुलेटिंग मीडियम है, ऐसे ही सेम इसके अंदर ये नॉन कंडक्टिंग मीडियम है, इंसुलेटर है। In the absence of integral membrane proteins, cell membrane possesses electrical properties to those exhibited by parallel plate capacitor। यदि आपका इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ना हो तो सेल मेम्ब्रेन जो है हमारी बिल्कुल क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह ही आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पोजेस करती है। Both plasma membrane and parallel plate capacitor are made up of non-conductive medium that separate two conductive material on media। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी आपके मतलब जैसे उसमें दो प्लेट्स के बीच में आपका जो है बीच का नॉन कंडक्टिंग मीडियम है, ऐसे ही हमारा
दोनों के अंदर ऐसे ही होता है। इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द नॉन कंडक्टिव मीडियम इज एयर और वैक्यूम दैट सेपरेट द कंडक्टिव पैरेलल प्लेट्स। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में वो जो बीच का इंसुलेटिंग मीडियम है वो एयर है या वैक्यूम हो सकता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर नॉन कंडक्टिव मीडियम क्या है, हाइड्रोफोबिक की कोर, जो हाइड्रोफोबिक टेल ग्रुप है वो है आपका वो नॉन कंडक्टिव मीडियम। Thus, lipid bilayer can separate charge between the internal and external conductive media and this charge separation produces an electrical potential difference across the lipid bilayer। और ये जो आपका चार्ज है दो के बीच का में जो आपका चार्ज जो स्टोर हो रहा है आपका आपका ये क्या है, यही हमारा क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है अक्रॉस द लिपिड बायलेयर। और इसे हमने क्या नाम दिया, मेम्ब्रेन पोटेंशियल का, जिसे हम वीएम से डिनोट करते हैं। अब सेकंड क्या है आपका, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हमारा जो है मेम्ब्रेन के अक्रॉस कैसे हमारा डेवलप होता है। All living cells maintain a potential difference across their membrane। सब living cells जो है एक potential difference maintain करती हैं आपकी। This membrane potential is due to difference in the concentration and permeability of the sodium and potassium on either side of the membrane। और ये जो membrane का potential है ये किसकी वजह से होता है, ये सोडियम और पोटेशियम आयन की दोनों मेम्ब्रेन के दोनों तरफ कंसंट्रेशन अलग अलग होती है। इस कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से ही जो है आपकी मेम्ब्रेन के अंदर पोटेंशियल डेवलप होता है। ड्यू टू द अनइक्वल कंसंट्रेशन ऑफ आयंस अक्रॉस ए मेम्ब्रेन द मेम्ब्रेन हैज ए नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज इनसाइड द मेम्ब्रेन एट रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल पे मेम्ब्रेन के अंदर जो है आपका नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। किस वजह से है, अनइक्वल कंसंट्रेशन ऑफ आयंस की वजह से। चेंजेस अकर इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू एलिसिट मतलब मैनेज करना, changes across in membrane potential to elicit action potential and give rise the ability to send message to the different parts of the body। अब आपका जब आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज आता है तो ये चेंज ही किस चीज़ को हमारा मैनेज करता है, जो एक्शन पोटेंशियल हमारा एक्शन पोटेंशियल को मैनेज करता है। एक्शन पोटेंशियल का क्या काम करता है, आपका बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को सिग्नल सेंड करने का काम करता है। तो जो मेम्ब्रेन के पोटेंशियल में जब चेंज आता है आपका, जब वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है तो आपका यही जो चेंज है वो हमारे एक्शन पोटेंशियल को मैनेज करता है। द एक्शन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन इन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो इस एक्शन पोटेंशियल की वजह से ही होता है। एंड दैट इज इनिशिएटेड बाय द क्विक रिवर्सल ऑफ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और ये किस वजह से होता है, जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल एकदम से चेंज होता है कि वो इंटीरियर में क्या है हमारा नेगेटिव होता है, नेगेटिव से जब वो पॉजिटिव होता है तो हमारा क्या है एक्शन जो है आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होता है। तो इस वजह से जो है आपका जो है ये एक्शन पोटेंशियल जो है हमारा मैनेज रह पाता है। इसकी वजह से ही आपका membrane permeability। All cells are enclosed by a membrane composed of lipid bilayer with proteins embedded in it। सबके सब सेल जो होती हैं वो आपकी मेम्ब्रेन से enclosed होती है। और आपकी क्या है, सबकी सब जो है आपके जो है सेल्स हैं वो सब एक मेम्ब्रेन से बाउंड होती है। और ये क्या है, हमारी मेम्ब्रेन किसकी होती है, लिपिड बायलेयर होती है, जिसके अंदर प्रोटीन एम्बेडेड रहते हैं, एम्बेडेड में धसे हुए रहना। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज बोथ एन इंसुलेटर एंड अ डिफ्यूजन बैरियर टू द आयनिक मूवमेंट। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये एक इंसुलेटर की तरह भी काम करती है और एक डिफ्यूजन बैरियर की तरह भी काम करती है। डिफ्यूजन बैरियर में मतलब आयनिक मूवमेंट इसके थ्रू आपका होता रहता है। किसकी तरह, किसकी वजह से, जो हमारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं उनकी वजह से, उनके थ्रू आपके जो है आयंस आपके इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में आपके ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। आयन ट्रांसपोर्टर पंप्स प्रोटीन्स एक्टिवली ड्राइव आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये आपका हमारे मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जो है हमारे क्या है आयंस का आपका ट्रांसपोर्ट करते हैं। एस्टेब्लिश कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एस्टेब्लिश करते हैं। एंड आयन चैनल अलाउज आयंस टू क्रॉस द मेम्ब्रेन डाउन दोज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और जो है आयन चैनल्स के थ्रू जो है आयन जो है आपके सेल के दोनों तरफ आपके ट्रेवल करते रहते हैं, ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। Ion pumps and channels are electrically equivalent to a set of batteries and resistors placed in the membrane। जो आयन पंप्स और चैनल्स हैं ये इलेक्ट्रिकली किसके इक्विवेलेंट होते हैं, बैटरीज के और रेजिस्टर के इक्विवेलेंट होते हैं। देयरफॉर जनरेट अ वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और इन्हीं की तरह ही आपका जो क्या क्रिएट करते हैं, पोटेंशियल एक वोल्टेज डिफरेंस मेम्ब्रेन के अक्रॉस जनरेट करते हैं ये आयन पंप्स और चैनल्स। द मेम्ब्रेन पोटेंशियल हैज़ टू वाइटल फंक्शन। अब जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है इसके दो मेन फंक्शन होते हैं।
पहला तो इट अलाउज द सेल्स टू फंक्शन एज अ बैटरी प्रोवाइडिंग पावर टू ड्राइव ए वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूलर मशीनरीज इंसर्टेड इन द मेम्ब्रेन। पहला काम तो क्या है कि ये क्या है, सेल के लिए एक बैटरी की तरह काम करती है। बैटरी की तरह मतलब एनर्जी पावर प्रोवाइड कराती है, जिसकी वजह से जो है हमारे जितने भी आपके मॉलिक्यूलर उसके अंदर जो जितने भी आपके जो है उसमें एक्टिविटीज़ होती हैं, जितने भी सारे हम कह लें कि आपके मेटाबॉलिज्म जितने तरह के होते हैं, उनमें सबको क्या है, ये एनर्जी प्रोवाइड पावर प्रोवाइड कराती है। एक तो काम इसका ये है। दूसरा क्या है, second, in electrically excitable cells such as nerve cells and muscle cells, it is exploited for transmitting signals between different parts of the cell। और दूसरा काम क्या है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का भी काम करती है। क्या, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। Signals are generated by opening and closing of ion channels at one site in the membrane, producing a local change in the membrane potential। सिग्नल्स जो है जनरेट होते हैं कैसे, जब आपके आयन चैनल्स जो हैं ओपन और क्लोज होते हैं तो सिग्नल्स जनरेटेड होते हैं, और आपके जो है सिग्नल एक साइड से दूसरी साइड तक आपका जो है वो आपका ट्रेवल करते रहते हैं। दिस अल्टरेशन इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड कैन बी रेपिडली अफेक्टेड बाय द आइदर एडजेसेंट और मोर डिस्टिंक्ट आयन चैनल्स इन द membrane। The ion channels which are there in the membrane can then open or close as a result of potential change reproducing the signal। और जो आयन चैनल जो हमारे मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं आपके, जब ये ओपन और क्लोज होते हैं तो इसकी वजह से क्या है, पोटेंशियल में चेंज आता है, और जिसकी वजह से क्या है, हमारा जो है सिग्नल जनरेट होता है। आयनिक बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल। Electrical signals with biological organisms are in general determined by ions। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं वो हमारे किसकी वजह से आ रहे हैं, आयंस की वजह से आ रहे हैं, जो आपके वो आयंस जो हमारे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। The most significant cations for the action potential are sodium and potassium ion। Both these are monovalent cations that carries a positive charge। जब हमारे ये दोनों cations जो है ये हमारे जो है एक्शन पोटेंशियल के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कौन से, सोडियम और पोटेशियम। द एक्शन पोटेंशियल कैन ऑल्सो इन्वॉल्व कैल्शियम आयन विच इज डाइवेलेंट कैटायन दैट कैरीज अ 2 टाइम्स पॉजिटिव चार्ज। और एक्शन पोटेंशियल में हमारा जो है कैल्शियम के आयन भी इन्वॉल्व रहते हैं सोडियम और पोटेशियम के साथ साथ। तीसरा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयन चैनल। आयन चैनल्स आर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स विद पोर थ्रू विच आयन कैन मूव बिटवीन एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस एंड सेल इंटीरियर। आयन चैनल्स, और जिन्हें हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं, ये वो पोर होते हैं जिनके थ्रू आयन मूव करते हैं इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में, मतलब अंदर बाहर जो है मूव करते रहते हैं। मोस्ट चैनल्स आर सेलेक्टिव फॉर वन आयनिक स्पीशीज। जनरली जो चैनल्स होते हैं वो केवल एक आयन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मेजोरिटी ऑफ पोटेशियम चैनल्स आर करेक्टराइज बाय 1000:1 सेलेक्टिविटी रेशियो फॉर पोटेशियम और सोडियम। जो हमारे पोटेशियम, यदि वो पोटेशियम का चैनल है तो उसके थ्रू केवल क्या है, पोटेशियम आयन ट्रेवल करेंगे, तो ये स्पेसिफिक होते हैं। जबकि हमारा सोडियम और पोटेशियम का जो चार्ज है वो सिमिलर है, दोनों के पास +1 का चार्ज है, केवल स्लाइटली वो रेडियस में वेरी करता है, लेकिन फिर भी स्पेसिफिक आपका जो चैनल है हमारे वो स्पेसिफिक होते हैं नेचर के। यदि पोटेशियम चैनल है तो उसके थ्रू पोटेशियम ही आपका क्रॉस होगा, सोडियम नहीं होगा। द चैनल पोर कैन आइदर ओपन और क्लोज फॉर आयन पैसेज। आयन पैसेज के लिए आपका चैनल खुलते रहते हैं, बंद होते रहते हैं। व्हेन अ चैनल इज ओपन, आयन पासिस थ्रू द पोर डाउन द ट्रांसमेम्ब्रेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर दैट पर्टिकुलर आयन। और जब वो खुलता है तो उसके थ्रू क्या है, आयन जो है हमारे क्या है आपका उसके थ्रू क्रॉस हो जाता है। आयन पम्प सच एज सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप कंट्रीब्यूट टू द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप जिसे हम कहते हैं, ये हमारा क्या काम करता है, ये कंट्रीब्यूशन देता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन रखने में एज दे ट्रांसपोर्ट आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। क्यों, क्योंकि ये आपका जो है आयन को ट्रांसपोर्ट करता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस टू मेंटेन द आयन कंसंट्रेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारा सोडियम पोटेशियम पंप का आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन रखने में आपका। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।